मेरी ज़र्फ तेरी ज़र्फ से भारी होगी, अब के जो होगी तेरी हार करारी होगी, और मुत्तहिद होके अगर एक सभी हो जाए, मेरा दावा है कि सरकार हमारी होगी। थैंक यू वेरी। कह सकते हैं गद्दार हो जाए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि जो इंसान कौम के लिए आज जेल में हो 5 साल से, अपनी बीवी बच्चे माँ बहनों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर हम सुकून से रह रहे हैं। एनआरसी इतनी हमने फेस नहीं करी, हम तो वहाँ चले जाते थे प्रोटेस्ट में, चाय पानी पी के आ जाते थे। वो 5 साल से जेल में है, अभी पता नहीं कितना। शिफाउर रहमान के पैरोल मिलने के बाद कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? माशाल्लाह, जज्बा और जोश है लोगों में। माशाल्लाह शिफाउर रहमान भाई की जो पैरोल मिली है, माशाल्लाह ओखला की आवाम, जो यहाँ पर सारे पढ़े लिखे आवाम है, माशाल्लाह सब लोग बड़ी खुशी है। और उम्मीद है कि और लोगों को, क्योंकि शिफाउर रहमान साहब की जो खिदमत है, जो वो आज वो जेलों के सलाखों में जो बंद है ज़ंदान में, वो खालिस कौम के लिए, बल्कि वो किसी मुजरिम नहीं है कोई, और ना ही उन्होंने कोई क्राइम किया है, बल्कि वो कौम की आवाज़ के लिए NRC CAA एक काला कानून जो हमारे हक़ में आए थे, जो हमारे ख़िलाफ़ थे, बल्कि तो उसके विरोध में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले बिल को फाड़ा सदन में। ये बड़ी हिम्मत और हौसला के है उनका, उनके जज्बे को सलाम करते हैं हम। तो इसी तरह शिफाउर रहमान भाई भी उन्हीं में से यहाँ थे। ओखला की आवाम सभी जानती है, अगर जो जानबूझकर भी उनके खिदमात को फरामोश कर दे, उनकी जेलों की सलाखों में आप अपने बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़कर, सारे बच्चे सबको छोड़कर जेलों की सलाखों में है, और लोग फिर भी अगर उनको विरोधी कहे, देशद्रोही कहे, तो ये तो सबसे बड़ी गद्दारी है। और मैं तो ये नहीं कह सकता इस तरह की बातें कि एक मजलूम शख्स के बारे में कोई जालिमी होगा जो कि उनको देशद्रोही कहे या इस तरह के मतलब फितना फैलाने वाले। जो लोग ये कहते हैं कि शिफाउर रहमान अगर जेल में है तो उनके भी कोई अच्छे से अच्छे लॉयर कीजिए, उसको टिकट देने का क्या मतलब है? वो खुद ही जेल में, वो खुद ही जेल से नहीं निकल पा रहे, तो वो ओखला के डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है अल्लाह की ज़ात से कि उनको जब टिकट मिला, इंशाल्लाह आप लोग सभी ओखला की आवाम, सारे जनता अगर उनको इंशाल्लाह जिताएंगे तो इंशाल्लाह जेल से रिहाई भी हो जाएंगे। और ये मजलिस की ताकत है, MIM ने बड़ी कोशिश की है, इस कोशिश से देखिए यहाँ तक पहुँचे माशाल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ ये आवाम में ओखला में, ये जम्मे गफ़ीर जो है MIM के चाहने वाले, शिफाउर रहमान साहब के चाहने वाले, ये उमर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज शिफाउर रहमान पैरोल पर बाहर आए हैं जी, ओखला में क्या रुझान है? जिस तरह से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर पप्पू यादव तक, और आज कल असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, तो ये माहौल जो है चुनाव का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक ही बात बोली थी कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, इसमें ओखला के जो लोग हैं, ओखला के जो बच्चे हैं, हमारी माँ बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सबका एक तरीके से दिल जुड़ा हुआ है इस चुनाव से। और इस चुनाव पे सबकी नज़र है। नज़र इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल से ओखला में ना ही कोई डेवलपमेंट हुआ है, ना ही कोई क्राइम ख़त्म हुआ है। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, यहाँ के रोड सड़कें ख़राब हैं, स्टूडेंट पे यहाँ पे वार हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हैं जामिया के, उन लोगों पे वार होता गया है। तो इस वजह से ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सीट इस बार है, ओखला की जनता बदलाव चाहती है। किस तरह का बदलाव चाहती है? बदलाव ये चाहती है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, ओखला को एक रेड जोन घोषित कर दिया गया है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, यहाँ पे कितनी एजुकेशन है हमें ये दिखानी है, यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है हमें ये दिखाना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग हमारे बेकसूर जेल में हैं, शिफाउर रहमान साहब हों या और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जेल में हैं, उनको बाहर लाना है। सर, वो खुद जेल में है तो किस तरह से बाकियों को जेल से बाहर निकाल? आप उनकी हिम्मत देखिए ना, जो इंसान जेल में है और जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वो खुद के लिए जब कर सकते हैं तो दूसरे के लिए नहीं कर सकते? यहाँ तो बहुत नेता ऐसे हैं जो जेल में जाते हैं लेकिन उनका पता ही नहीं होता, 3-3 4-4 महीने जेल में रहते हैं वो। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए जीत गए जी, फिर से वापस आ गए, जी, उसके बाद किस तरह से आप उनसे कह पाएंगे कि डेवलपमेंट का काम किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर भाई रहे? हमें कहने की ज़रूरत नहीं, हम पूरा भरोसा है उन पर। हमने अमानत साहब पर भरोसा करा, केजरीवाल की सरकार पर, आसिफ मोहम्मद खान साहब के पास भरोसा करा हमने, परवेज़ हाशमी पर भी भरोसा करा इस इलाके ने, तो इन पर भी भरोसा कर रहे हैं। भरोसा जीतेंगे इंशाल्लाह, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है जी, तो यहाँ पर जितने भी मजलूम हैं, जो भी जी, जेल में बंद है, हाँ, उनको निकालने की भी एक मुहिम चलाएंगे। तो 75 साल से कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? 75 साल से जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला, जब बाबरी मस्जिद, जब CNRC भी नहीं था, जब बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाया था कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी?
जब कांग्रेस पार्टी ने तुर्कमान गेट तोड़वाया था, जब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब कांग्रेस पार्टी ने 84 कांड करवाया था, तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब कांग्रेस पार्टी के दौरान इतने सारे राइट्स हुए, सबसे ज़्यादा आप दिल्ली में राइट्स उठा के देख लीजिए 1950 के जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जो राइट्स हुए, जब कांग्रेस पार्टी भी तो थी। कांग्रेस पार्टी पे तो सबने भरोसा करा है। आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डेड है। कांग्रेस पार्टी अपने सीनियर लीडर की वजह से डेड है। जितने भी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आज हैं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो ख़त्म कर दूंगा ये बात कह के, कांग्रेस पार्टी जब तक कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके सीनियर लीडर उसको नहीं छोड़ेंगे। उनको हर बार टिकट चाहिए। अब वो बुढ़े हो गए तो उनके बच्चों को टिकट चाहिए, उसके बाद वो बुढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चों को टिकट चाहिए। नए आदमी को मौका ही नहीं मिलता। और MIM पर इल्ज़ाम लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसी तरह दिल्ली में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जिस तरह से योगी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कोई धर्म की राजनीति नहीं करते MIM में। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैदराबाद में हिंदू नहीं है, वो हिंदू सेफ फील नहीं करते। उनके इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हिंदू भर्ती नहीं होते? बिल्कुल भर्ती होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जो बीजेपी करती है, ये बीजेपी अपना के एक रिलीजन वाला गेम, डिवाइड एंड रूल वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, मैंने आवाम से सुनी है कि क्या नाम है भाई, बीजेपी आगे आ जाएगी। आप एक तरफा वोट क्यों नहीं डालते? बीजेपी कैसे आगे आ जाएगी? आप एक तरफा वोट डालो ना MIM को, शिफाउर रहमान साहब को आप एक तरफा वोट डालो कि हाँ जी हम साथ हैं। बशर्ते आप किसी भी उसके हों, किसी भी आप पार्टी से बिलोंग करते हों या आप किसी भी नेता के साथ के हों, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई, हमारे भी भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो इलेक्शन हारते हैं ये और उनको कल परेशानी होती है तो तब भी आवाम उनके लिए खड़ी होगी। ऐसी बात नहीं।